एशियन गेम क्वालिफायर 2026 में नेपाल का सामना मलेशिया से हुआ, जहां पर नेपाल का वर्चस्व एक बार फिर देखने को मिला। नेपाल ने एक बार फिर डोमिनेट किया, एक बार फिर कन्वेंशन स्टाइल में जीत हासिल की। इन क्वालिफायर्स में भाई नेपाल किसी के रोके नहीं रुक रही है। दो मुकाबले के लिए दोनों में ही तबाही मचाई है। बल्ले के साथ तो भाई रिकॉर्ड बनाने पे नेपाली टीम लगी हुई है। जब सामने चाइना थी वहां पर भाई साहब नेपाल ने 20 ओवर में 300 प्लस ही कूट दिए थे। कुशल बुड़तेल ने एक ओवर में 6 छक्के मार दिए थे, एक पार में 16 छक्के, वहां पर 70 कूट दिया। वहां पर कुशल मल्ला के रन थे, वहां पर रोहित पुडेल के रन थे। गेंदबाजी भी घातक थी, आपने चाइना को 100 रन से पहले ही समेट दिया था। एक बहुत ही विशाल जीत आपने अर्जित की थी। अब यहाँ हमने सामने जो मलेशिया थी, मलेशिया अच्छे खासी टीम है, ये नहीं कि आप उसे बहुत ही आसानी से रगड़ दे। लेकिन भाई साहब इस वक्त जो क्रिकेट नेपाल खेल रही है उसके आगे कोई टीम नहीं लग पा रही है। नेपाल बार बार दिखा रही है कि आप नेपाल को बड़ी टीमों के खिलाफ मौके दे तो वो बड़ी टीमों को भी टक्कर दे सकती है, हराने का भी मादा रखती है। यहाँ पर भाई मलेशिया गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। कुशल बुड़तेल ने लगातार दूसरा शतक कूट दिया है। इस बार तो आसिफ शेख का बल्ला गरजा। उसके बाद जिस अंदाज में गेंदबाजी हुई, चाहे आप बात कर ले शेर मल्ला की, सोमपाल कामी, करण केसी, दीपेश सिंह अरारी या फिर स्टार संदीप लामाचंडी, मतलब ओवरऑल यह टीम डोमिनेट कर रही है। क्वालिफायर में 2 मुकाबले लगातार यह जीत चुकी है, किसी के रोके ये नहीं रुक रही है। इस मुकाबले में ले लीजिए जहां पर भाई साहब मलेशिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला कर लिया और नेपाल को बैटिंग का न्योता दे दिया। और नेपाल ने इस न्योते को बहुत ही बखूबी से इस्तेमाल किया। पहले बैटिंग करनी होती नेपाल की ओर से कुशल बुड़तेल और आसिफ शेख की ओपनिंग जोड़ी है। भाई ये बहुत ही सक्सेसफुल ओपनिंग जोड़ी है नेपाल के लिए। ओडीआई सीरीज T20 से दोनों लाजवाब है, दोनों की जुगलबंदी कमाल है। चाइना के खिलाफ तो मिस आउट कर गए थे आसिफ शेख, यहाँ पर नहीं किया। भाई साहब कुशल बुड़तेल को कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, दोनों के बीच सबके साथ थे। मलेशियन गेंदबाजों के पास भाई इन दोनों ही बल्लेबाजों को कोई जवाब ही नहीं है। जिस अंदाज में आसिफ शेख हो या फिर कुशल बुड़तेल हो, दोनों ही गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन आप कह सकते हैं आसिफ शेख डिसअपॉइंट रहेंगे कि 68 रन की पारी खेलकर आउट हुए। तो वही कुशल बुड़तेल ने भाई जो फॉर्म पकड़ी है उसे वो जाया नहीं जाने दे रहे हैं। पहले तो चाइना के खिलाफ एक ताबड़तोड़ शतक लगाया था, अब यहाँ पर भी मलेशिया के खिलाफ जिस अंदाज में बैटिंग की, क्वालिफायर में दूसरा मुकाबला नेपाल को और भाई ने लगातार दूसरा शतक कूट दिया 126 रन की पार। तो भाई कप्तान दीपेश सिंह अरारी को 11 गेंदें मिली, 11 गेंदों पर वो ताबड़तोड़ कूट गए 31 रन। नेपाल ने 20 ओवर में 275 रन बना दिए 7 विकेट के नुकसान पर। तो वहीं 276 रन के विशाल टारगेट का पीछा करने उतरी मलेशिया की शुरुआत बहुत ज्यादा खराब रही थी। असलम खान का भाई खाता नहीं खुला, मोहम्मद अकरम 2 पर गए। लेकिन भाई साहब मलेशिया को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वीरेंद्रजीत सिंह आउट हुए। मलेशिया की टीम के स्टार ऑलराउंडर है वीरेंद्रजीत सिंह, लेकिन भाई साहब यहाँ पर 6 रन पर पारी समाप्त कर दी गई। लेकिन मलेशिया की ओर से कप्तान सैयद एजाज ने लड़ाई लड़ी। वही एकमात्र बंदा था जो भाई कमाल की फाइट कर रहा था, नेपाली टीम के साथ जूझ रहा था, मलेशिया को एटलीस्ट एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। कमाल का 68 कूटा, शानदार बल्लेबाजी की, 55 कूट दी। मगर भाई साहब नेपाल के सामने मलेशिया की टीम 108 रन बना सकी और इस मुकाबले को नेपाल ने 167 रन के विशाल मार्जिन से जीत लिया। लगातार दूसरी जीत अर्जित की। नेपाल की ओर से गेंदबाजी शानदार रही, जहां पर शेर मल्ला ने 3 विकेट ली। 1 विकेट मिला करण केसी को, 1 विकेट मिला सोमपाल कामी को, 1 विकेट मिला दीपेश सिंह अरारी को, 1 विकेट मिला स्टार लेग स्पिनर संदीप लामाचंडी को। आपने 2 मुकाबले खेले, दोनों में कन्वेंसिंग स्टाइल में जीत अर्जित किया भाई नेपाल ऑन द राइज है भाई।